हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने ज़बरदस्त नेम रिएक्शंस को ट्रिक के द्वारा लेकर। हमारा जैसा कि टारगेट चल रहा है, टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2026 नेम रिएक्शन। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने वाली नेम रिएक्शंस कभी नहीं भूलोगे, ये मैंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। और इन ट्रिक्स के द्वारा नेम रिएक्शन भूलना बंद। जो टॉपर होते हैं इस ट्रिक को छुपाते हैं। अभिक्रिया का नाम सुनते ही आपको अभिकारक भी याद आ जाएगा। बस आपको इस वीडियो को लगातार देखना है, स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। क्योंकि बच्चों आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका 60% भाग नेम रिएक्शन होता है। इसलिए मैंने आपको नेम रिएक्शंस पे फोकस करने को कहा है। 60% ऑर्गेनिक जो है वो नेम रिएक्शन है। इसलिए बच्चों आज की वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने वीडियो मिस की तो आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पावरफुल ट्रिक के साथ इन नेम रिएक्शंस को। चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और बच्चों आगे बढ़ाइए। देखिए आज के मिशन में हमारा नेम रिएक्शन आती है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले इसकी ट्रिक जानिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हॉफमैन एक जादूगर है। हॉफमैन एक जादूगर है, एक कार्बन कम कर देता है अर्थात, और ये अमाइड को अमीन में बदल देता है। यानी रिएक्शन में जो हॉफमैन जादूगर है वो एक कार्बन अभिकारक से उत्पाद में कम कर देता है। एक कार्बन अभिकारक से उत्पाद में कम कर देता है और अमाइड को अमीन में बदल देता है। ये इसकी जादूगरी है, इसलिए कहा जाता है हॉफमैन एक जादूगर है। ठीक है, हमने लिया है एक अमाइड। अमाइड मतलब एसिटामाइड, और इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन और केएच के साथ कराई तो इसने देखिए यहाँ दो कार्बन, एक दो, और इस हॉफमैन जादूगर ने इस ब्रोमीन और केएच को मिलाया किसके साथ? अमाइड के साथ, और एक कार्बन को छूमंतर कर दिया यानी गैप कर दिया, और ये बन गया मेथिलामीन CH3NH2। यानी ये CO पूरा गायब। ठीक है, ये CO पूरा गायब कर दिया और CH3NH2 मेथिलामीन बना दिया। अब बोले वो CO कहां गया? कुछ नहीं, 2 Br, देखिए 2 Br और 1 K, यानी 2 K और 1 Br, 2 Br, ये बन गया 2 KBr। नेक्स्ट K2CO3 और 2H2, यानी इस CO ने इस पोटेशियम के साथ मिलकर कार्बोनेट और KBr बना लिया। ये रिएक्शन हो जाती है। वेरी सिंपल। फिर से रिपीट करता हूं, एक अमाइड लिया, अमाइड को मिलाया ब्रोमीन और केएच में, तो हॉफमैन जादूगर ने एक कार्बन कम कर दिया, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन कम हो गया, और ये CO निकल के बाहर चला गया, ये मेथिल एमीन बन गया। 2 KBr, K2CO3 और 2H2O बाहर हो गए। ये हमने एलिफेटिक अमाइड लिया। अब हमने यहाँ एरोमेटिक अमाइड ले लिया, यानी CH3 यहाँ केवल C6H5 ले लिया, तो भी बेटा सेम अभिक्रिया होगी, ये एरोमेटिक की हो जाएगी। ये भी एक अमाइड है और इस अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और केएच से कराई तो ये CO गायब हो गया और ये पूरा C6H5NH2 बन गया। फिर वही 2 KBr, K2CO3 और 2H2O बन जाता है, और ये इस तरह से ये जादूगरी वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी हमारी जो टारगेट में दूसरी नेम रिएक्शन है वो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी ट्रिक का है, फ्रीडल बेंजीन का दोस्त है। फ्रीडल बेंजीन का दोस्त है। बेंजीन प्लस एल्किल समूह मिल जाते हैं तो ये उत्पाद बन जाता है। बेंजीन प्लस एल्किल समूह, बेंजीन और एल्किल समूह मिल गए तो ये उत्पाद बन जाता है। मेमोरी ट्रिक क्या है? बड़ा आसान है मेमोरी ट्रिक। इसको याद कैसे करेंगे? बेंजीन अपने दोस्त को अंदर ले आता है, और बेंजीन का दोस्त कौन है? CH3। बेंजीन का जो दोस्त है वो CH3, बेंजीन अपने दोस्त को अंदर ले आता है। बेंजीन जब ये CH3Cl, जिसको हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, या कोई भी हो सकता है, एथिल क्लोराइड भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है, ये मेथिल को अपने पास बुला लेता है, अंदर बुला लेता है, और हाइड्रोजन से कहता है तुम जाओ, मेथिल मेरा दोस्त आने वाला है। ये तुरंत क्या करता है? मेथिल को यहाँ से
मैथिल यहाँ आता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। बेंजीन कहता है कि हाइड्रोजन तुम जाओ, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त मैथिल आने वाला है, और तुरंत मैथिल उसके पास आ जाता है। हाइड्रोजन अपने दूसरे दोस्त क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेता है और ये रिएक्शन हो जाती है। इसी रिएक्शन का नाम है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें मैथिल बेंजीन और टॉलिन बन जाता है। ये रिएक्शन आपकी हो जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इस नेम रिएक्शन टारगेट में थर्ड नेम रिएक्शन है बच्चों हमारी क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया है क्या, इसकी ट्रिक क्या है? व्हाट इज द ट्रिक? क्रॉस मतलब मिक्स होना, यानी कि आपस में मिक्सअप हो जाना, एक दूसरे से मिल जाना। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक मिक्स होकर उत्पाद देते हैं। जैसे अब इसकी मेमोरी टिप क्या हो गई? इसकी मेमोरी टिप हो गई कि दो अलग अलग दोस्त मिलकर एक हो जाएं। दो अलग अलग दोस्त मिलकर एक हो जाएं तो ये समझ लीजिए बन गया क्रॉस एल्डोल। और वहां पर क्या था? दो एक ही जैसे दोस्त मिलकर एक हो जाएं। यहां पे दो अलग अलग दोस्त मिलकर एक हो जाएं। पहला दोस्त एसिटल्डिहाइड, दूसरा दोस्त एसीटोन। ये H यहां पे आया, इससे जुड़ गया, ये बन गया OH, और ये CH इनसे आके मिल गए, यानी ये CH और CH2 मिल गए, और ये वाला H यहाँ OH बन गया। तो ये दो अलग अलग दोस्त मिलकर एक हो गए, यानी दो जिस्म और एक जान हो गए। ये है गहरी दोस्ती, और उससे बन गया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, यानी एक मिसाल कायम कर दी। दो अलग अलग दोस्तों ने दोस्ती की और दो जिस्म और एक जान बन गए, जिसे हम कहते हैं 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। उन्होंने अपना नाम दे दिया, यानी H यहां गया और ये CH और CH2 जुड़ गए और ये बन गया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट हो गई। आज हमारा टारगेट मिशन नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से आपको ये मिशन कंप्लीट कराया है। तो बने रहिए मेरे चैनल को, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के जो स्टूडेंट्स और हैं, अपने भाई बंधु, उनके साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो का मजा लेते रहिए। अब हमारा आने वाला अगला टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले और इंपॉर्टेंट लॉज, ये हमारा मिशन टारगेट रहेगा विद इन 3 डेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तरोताजा वीडियो के साथ और फुल एनर्जी के साथ। ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। रिएक्शन कभी भी कठिन नहीं होती है, बस उन्हें सीखने की आपकी लगन होनी चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, टिप्स होनी है। हमने दमदार जबरदस्त ट्रिक के साथ ये रिएक्शन सीखी हैं। थैंक यू।